अगला टॉपिक है जहांगीर। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को हुआ था। इसका पहला विवाह आमेर यानी कि जयपुर के राजा भगवंत दास की पुत्री और राजा मान सिंह की बहन मानबाई से 1585 में हुआ था। खुसरो मानबाई की संतान था। सलीम का दूसरा विवाह उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ था। शाहजादा खुर्रम इसी का पुत्र था। आगरा के किले में 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ और उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। जहांगीर ने अपने कक्ष के सरदारों को उच्च पद प्रदान किए, जिनमें से एक अबुल फजल का हत्यारा बुंदेला सरदार वीर सिंह देव भी था। अकबर की परंपरा को स्थापित रखते हुए जहांगीर ने अपना शासन उदारता से आरंभ किया और गद्दी पर बैठते ही उसने विभिन्न लोकहितकारी आदेश दिए। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। 2 अस्पा में इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे और सिंह अस्पा में इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि हुई। राणा अमर सिंह एवं मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि 1615 ईस्वी में हुई। इसमें राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली तथा बादशाह जहांगीर ने राणा को चित्तौड़ यानी कि दुर्ग की किलाबंदी न करने की शर्त के साथ समेत समस्त भूभाग वापस कर दिए, जो अकबर के समय से मुगल आधिपत्य में था। जहांगीर से विवाह के बाद नूरजहां ने जुनता दल का निर्माण किया। इस गुट के प्रमुख सदस्य थे इत्मादुद्दौला या मिर्जा गियास बेग, नूरजहां के पिता थे ये। असमत बेगम नूरजहां की माँ थी ये और आसफ खां नूरजहां का भाई था एवं शहजादा खुर्रम बाद में शाहजहां। इस गुट का प्रभाव 1627 ईस्वी तक रहा। नूरजहां से प्रभावित जहांगीर के शासनकाल को 2 भागों में बांटा जा सकता है, 1611 से 1622 ईस्वी तक और 1622 से 1627 ईस्वी तक। प्रथम काल में खुर्रम यानी कि नूरजहां गुट का सदस्य था। प्रथम काल में, लेकिन दूसरे काल में खुर्रम इस गुट से अलग हो गया था। विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी से 1611 ईस्वी तक जहांगीर के दरबार में भेजा जाने वाला ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि देकर आर्मीनिया की एक स्त्री से उसका विवाह कर दिया। जहांगीर के दरबार में आने वाले दूसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व करता सर थॉमस रो थे। सर थॉमस रो 1615 से 1619 ईस्वी ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सितंबर 1615 में सूरत पहुंचा। जनवरी 1616 में वह अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। उसे बादशाह के साथ मांडू, अहमदाबाद तथा अजमेर जैसे अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला। वह बादशाह के साथ शिकार खेलने भी गया। वह आगरा में 1 वर्ष तक रहा। पीटर मुंडी ब्रिटेन का यात्री था जो शाहजहां के समय आया था। फ्रांसिस्को पेलसर्ट डच पर्यटक था जो जहांगीर के समय भारत आया। इसने अपनी पुस्तक जहांगीर्स इंडिया द रेमॉन्स्ट्रेंटी ऑफ फ्रांसिस्को पेलसर्ट में जहांगीर के समय का अद्भुत विवरण लिखा है। मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। पहले चित्रकारी हस्तलिखित ग्रंथ की विषय वस्तु से संबद्ध होती थी। जहांगीर ने उसे इस बंधन से मुक्त कर दिया। जहांगीर के समय के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। मुगल बादशाह जहांगीर ने उन दोनों को क्रमशः नादिर उल अस्त्र उस्ताद मंसूर को और नादिर उज जमा अबुल हसन को की उपाधि प्रदान की थी। उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था, जबकि अबुल हसन को व्यक्ति विशेष चित्र में महारत हासिल थी।
जहांगीर एक उच्च कोटि का लेखक तथा समालोचक था। उसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी और उसका नाम तुज़्के जहांगीरी रखा। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने जहांगीर के गद्दी पर बैठने के शीघ्र बाद विद्रोह किया था, जो कि 1606 में पराजित हुआ। 1623 ईस्वी में शहजादे खुर्रम के विद्रोह का महाबत खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने दमन किया था। 1626 ईस्वी में महाबत खां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। मुगल बादशाह बाबर एवं जहांगीर के मकबरे क्रमशः काबुल और शाहदरा लाहौर में स्थित हैं। बाबर का है काबुल में और जहांगीर का है शाहदरा लाहौर में। यह क्रमशः अफ़गानिस्तान एवं पाकिस्तान में स्थित है, यानी कि काबुल अफ़गानिस्तान में और लाहौर शाहदरा पाकिस्तान में। इत्मादुद्दौला का मकबरा नूरजहाँ ने 1622 से 28 ईस्वी के मध्य में अपने पिता मिर्जा गियास बेग इत्मादुद्दौला की याद में बनवाया था। यह पहली कृति है जो पूर्णतः संगमरमर में बनाई गई। इसमें गुदाई एवं संगमरमर के अलावा पितरा दूरा का प्रयोग सजावट हेतु पहली बार किया गया। गोविंद महल मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित 7 मंजिला महल है। इसका निर्माण 1614 ईस्वी में राजा बीर सिंह देव द्वारा ईंट एवं पत्थरों से करवाया गया था। इससे संबंधित प्रश्न कुछ 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? तो ये जहांगीर ने शुरू किया था, ऑप्शन बी। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। प्रश्न संख्या 2, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो ये हैं जहांगीर, ऑप्शन बी। 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि हुई। इसमें राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली तथा बादशाह जहांगीर ने राणा को चित्तौड़ यानी दुर्ग की किलाबंदी न करने की शर्त के साथ समेत समस्त भूभाग वापस कर दिया, जो अकबर के समय से मुगल आधिपत्य में था। क्वेश्चन नंबर 3, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? तो ये हॉकिंस को भेजा था, ऑप्शन सी। विलियम हॉकिंस 1608 से 1611 ईस्वी जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजा जाने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। यह शाही दरबार में 3 वर्ष तक रहा। सम्राट जहांगीर ने उसे 400 मनसब प्रदान किए। उसने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि देकर अर्मीनिया की एक स्त्री से उसका विवाह कर दिया। सर थॉमस रो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया प्रथम राजदूत था जो जहांगीर के दरबार में आया था। अगला प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो वो सर थॉमस रो थे। इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो वो है हॉकिंस। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? तो ये हैं विलियम हॉकिंस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था, किसके शासनकाल में? तो ये जहांगीर के शासनकाल में, ऑप्शन सी। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो ये ऑप्शन सी, जहांगीर के शासनकाल में या समय में ये भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 9, इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? तो ये 1615 में भारत आए थे, ऑप्शन बी। सर थॉमस रो 1615 से 1619 ईस्वी ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 सितंबर 1615 को सूरत पहुंचा। जनवरी 1616 में वह अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। उसे बादशाह के साथ मांडू, अहमदाबाद तथा अजमेर जैसे अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला। वह बादशाह के साथ शिकार खेलने भी गया। वह आगरा में 1 वर्ष तक रहा था। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था? तो वो हैं थॉमस रो। क्वेश्चन नंबर 11, जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था?
तो ये अजमेर में मिलने का अवसर दिया था, ऑप्शन बी। थॉमस रो जनवरी 1616 में अजमेर में जहांगीर से पहली बार मिला। वह भारत में 1615 से 1619 तक रहा। 1619 में वह जहांगीर का फरमान लेकर इंग्लैंड लौटा कि मुगल दरबार में अंग्रेजों का इसी प्रकार स्वागत होता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आप एक बार इन्हें यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, हम सीधा एक्सप्लेनेशन में से देखते हैं। ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए देखते हैं किसके अनुसार है। विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत था। विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत था जो अगस्त 1608 में सूरत तथा अप्रैल 1609 में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आगरा पहुंचा। रॉल्फ फिच भारत आने वाला पहला इंग्लिश यात्री था। रॉल्फ फिच भारत आने वाला पहला इंग्लिश यात्री था। वह 1583 ईस्वी में गोवा पहुंचा था। सर थॉमस रो एक ब्रिटिश राजदूत था। सर थॉमस रो एक ब्रिटिश राजदूत था जो कि सितंबर 1615 में सूरत पहुंचा था। निकोलस डाउंटन 1614 से 15 में भारत आया था। उस हिसाब से यहाँ पे उत्तर ए है। दूसरा, पहला, चौथा और उसके बाद तीसरा। तो दूसरा यानी कि रॉल्फ फिच, पहला विलियम हॉकिंस, दूसरा पहला, उसके बाद चौथा निकोलस राउंडस, फिर थॉमस रो। अगला प्रश्न है 13वां। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह थे फ्रांसिस्को पैलसर्ट, ऑप्शन ए। पीटर मुंडी ब्रिटेन का यात्री था। पीटर मुंडी ब्रिटेन का यात्री था जो शाहजहां के समय आया था। निकोलो मनुची इटली का यात्री था जो उत्तराधिकार युद्ध के समय भारत आया था। विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय भारत आया था। फ्रांसिस्को पैलसर्ट डच पर्यटक था जो कि जहांगीर के समय भारत आया था और इसने अपनी पुस्तक जहांगीर्स इंडिया द रिमॉन्स्ट्रेंटी ऑफ फ्रांसिस्को पैलसर्ट में जहांगीर के समय का अद्भुत विवरण लिखा है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो ये है फ्रांसिस्को पैलसर्ट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो वो है जहांगीर का और बाबर का। जहांगीर बाबर दोनों का ही भारत में मकबरा नहीं है। मुगल शासक बाबर एवं जहांगीर के मकबरे क्रमशः काबुल एवं शाहदरा लाहौर में स्थित है। काबुल जो है वो अफ़गानिस्तान में है और शाहदरा लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, सम्राट जहांगीर को कहाँ दफनाया गया है? तो ये लाहौर में दफनाया गया है जो कि पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? तो ये है जहांगीर का मकबरा भारत से बाहर स्थित है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची है? तो ये है जहांगीर की, ऑप्शन सी। मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई है। पहले चित्रकारी हस्तलिखित ग्रंथ की विषय वस्तु से संबंध होती थी। जहांगीर ने उसे इस बंधन से मुक्त कर दिया। फारूक बेग, दौलत मंसूर, अबुल हसन आदि उसके काल के ऐसे चित्रकार हैं जिन्होंने अपनी कलात्मक प्रतिभा की बदौलत मुगल चित्रकला के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित करवा लिया। जहांगीर के समय के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। सम्राट जहांगीर ने उन दोनों को क्रमशः नादिर उल अस्त्र यानी कि उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्त्र यानी कि उस्ताद मंसूर को तथा नादिर उल जमा अबुल हसन की उपाधि प्रदान की थी। उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था जबकि अबुल हसन को व्यक्ति विशेष चित्र में महारत हासिल था। क्वेश्चन नंबर 19, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर पहुंची थी? तो ये है जहांगीर के समय, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल जमा की पदवी दी थी? तो ये है अबुल हसन। क्वेश्चन नंबर 21, जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल अस्र की उपाधि प्रदान की थी? तो ये है मंसूर को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर, ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? तो ये है जहांगीर। ऑप्शन सी, जहांगीर एक उच्च कोटि का लेखक तथा समालोचक था। उसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी और उसका नाम है तुजुक जहांगीरी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में अपने गुणों के साथ अपने व्यक्तिगत दोषों का भी लिपिबद्ध किया है। इस ग्रंथ को 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग ग्रंथ की प्रस्तावना है, जो जहांगीर के मृत्यु के बाद मोहम्मद हादी द्वारा लिखी गई है। प्रस्तावना जहांगीर की मृत्यु के बाद मोहम्मद हादी द्वारा लिखी गई थी। इसके अंतर्गत बादशाह के आरंभिक जीवन का उल्लेख किया गया है। दूसरा भाग ग्रंथ का मूल भाग है, जिसकी रचना जहांगीर ने स्वयं की थी। ग्रंथ के तीसरे भाग की रचना भी मोहम्मद हादी ने की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी तुर्की में लिखी थी। ये इंपॉर्टेंट है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी तुर्की में लिखी थी। और आगे है क्वेश्चन नंबर 24, अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया गया था जहांगीर द्वारा। ऑप्शन बी, नवंबर 1605 में आगरा के किले में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ और उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। जहांगीर ने अपने पक्ष के सरदारों को उच्च पद प्रदान किए, जिनमें से एक अबुल फजल का हत्यारा बुंदेला सरदार वीर सिंह देव भी था। अकबर की परंपरा को स्थापित रखते हुए जहांगीर ने अपना शासन उदारता से आरंभ किया और गद्दी पर बैठते ही उसने विभिन्न लोकहितकारी आदेश दिए। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो ये हैं खुर्रम, महाबत खां और खुसरो। दूसरा, तीसरा और चौथा, इसलिए ऑप्शन डी। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने जहांगीर के गद्दी पर बैठने के शीघ्र बाद विद्रोह कर दिया था, जो कि 1606 में पराजित हुआ। 1623 में शहजादे खुर्रम के विद्रोह का महाबत खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने दमन किया था। 1626 में महाबत खान ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया। क्वेश्चन नंबर 26, खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो वो जहांगीर का पुत्र था। ऑप्शन बी, खुसरो जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था। यह जहांगीर की राजपूत पत्नी मानबाई से उत्पन्न हुआ था। इसने अपने मामा मान सिंह एवं ससुर मिर्जा अजीज कोका की शह पर 1606 में अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जहांगीर ने खुसरो को आगरा के किले में नज़रबंद रखा, परंतु खुसरो अकबर के मकबरे की यात्रा के बहाने भाग निकला। बाद में खुसरो को जहांगीर द्वारा समझाने का प्रयास असफल होने पर भैरोवाल नामक स्थान पर पिता पुत्र के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें खुसरो पराजित हुआ। इसको पकड़कर कैद में डाल दिया गया। कालांतर में खुसरो द्वारा जहांगीर की हत्या के षड्यंत्र रचने के कारण इसे अंधा करवा दिया गया। खुर्रम शाहजहां ने अपने दक्षिण अभियान के समय खुसरो को अपने साथ ले जाकर 1622 ईस्वी में उसकी हत्या करवा दी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? तो वो जहांगीर नहीं था। उनके पिता थे गियास बेग। खुर्रम और आसफ खां उनके गुट के सदस्य थे। ऑप्शन ए, जहांगीर नहीं थे। जहांगीर से विवाह के बाद नूरजहां ने नूरजहां गुट यानी कि जुनता दल का निर्माण किया। इस गुट के प्रमुख सदस्य थे इत्मादुद्दौला या मिर्जा गियास बेग, जो कि नूरजहां के पिता थे। असमत बेगम नूरजहां की माँ थी। आसफ खान नूरजहां का भाई और शहजादा खुर्रम बादशाह में बाद में शाहजहां। अतः स्पष्ट है कि जहांगीर इस गुट के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था? तो ये हैं महाबत खां। महाबत खां, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो इसे नूरजहां ने बनवाया था। ऑप्शन सी। इत्मादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 28 ईस्वी के मध्य में अपने पिता मिर्जा गियास बेग की याद में बनवाया था। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारिक इमारत है। मुख्य मकबरा श्वेत संगमरमर का है। क्वेश्चन नंबर 30, परचिनकारी पिट्रा ड्योरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह दीवारों में अर्थ कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। ऑप्शन ए। पच्चीकारी या परचिनकारी पिट्रा ड्योरा दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। ध्यातव्य है कि भारत में पिट्रा ड्योरा नाम का जड़ाऊ कार्य सर्वप्रथम
इत्मादुद्दौला दौला के मकबरे में किया गया था। इस मकबरे का निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने करवाया था। और आगे है इसमें क्वेश्चन नंबर 31, जहाँ पे सूचियाँ हैं और इन सूचियों में दिया है निर्माता और स्मारक। एक बार आप इन्हें ध्यान से देख लीजिए। हम सीधा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑप्शन ए सही है। संभल की जामा मस्जिद, संभल की जामा मस्जिद बाबर द्वारा निर्मित है। दिल्ली स्थित दीन पनाह, दिल्ली स्थित दीन पनाह का हुमायूं द्वारा तथा आगरे के किले में स्थित जहांगीरी महल का अकबर द्वारा निर्माण कराया गया है। आगरे के किले में स्थित जहांगीरी महल का अकबर द्वारा निर्माण कराया गया था, जबकि जहांगीर ने सिकंदरा आगरा में अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 32, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है दतिया में। गोविंद महल मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित 7 मंजिला महल है। इसका निर्माण 1614 ईस्वी में राजा वीर सिंह देव द्वारा ईंट एवं पत्थरों से करवाया गया था। यह बुंदेला काल के हिंदू वास्तुशिल्प का अप्रतिम उदाहरण है। गोविंद महल में दीवारों पर की गई पेंटिंग एवं अन्य वास्तुशिल्प पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे डी जो है शेख निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में नहीं है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। ऑप्शन डी जो है वो मैच नहीं कर रहा है। शेख निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में नहीं बल्कि दिल्ली में है। 1325 में निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई। इनके शिष्यों में अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी प्रमुख थे। अन्य तीनों युग्म सही सुमेलित हैं।